वंदे पुरुषोत्तमम। हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे परम दयाल श्री जी ठाकुर इष्टभिति को जमा करने के लिए कहाँ बोले थे और यह इष्टभिति जमा करने के माध्यम से इष्ट के प्रति अनुराग हमारे अंदर जो वर्धनशिला होकर होती हैं और इससे क्या लाभ होता है और ये इष्ट अनुराग कैसा होना चाहिए। ये इष्ट अनुराग अगर किसी जीव जंतुओं के अंदर भी उत्पन्न हो जाता है तो उसके अंदर किस तरीके से उनके प्रवृत्ति का नियंत्रण करते हैं, ये सारी बातें हम लोग उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। परम दयाल श्री जी ठाकुर प्रत्येक दिन की भांति पार्लर में बैठे हुए हैं। अगणित भक्त गण आ रहे हैं, परम दयाल श्री जी ठाकुर जी का दर्शन प्रणाम कर रहे हैं। इस बीच में एक वृद्धा माँ ठाकुर जी को प्रणाम दर्शन करने के लिए आती हैं और वहाँ पे हाथ में एक पोटली लेके आती हैं और उस पोटली को ठाकुर जी के सामने रख कर वहाँ पे प्रणाम करती हैं। और प्रणाम करके जब वो पोटली छोड़ के जब वो वृद्धा माँ जब चले जाने को होती हैं, परम दयाल श्री जी ठाकुर जी पूछते हैं ये क्या है। तब वो वृद्ध माँ जवाब देती हैं कि यह इष्टभिति है। परम दयाल श्री जी ठाकुर कहते हैं इष्टभिति को जहाँ तहाँ नहीं रखना चाहिए, ना ही देना चाहिए। ये इष्टभिति रखने का जो स्थान है वहीं पे ही देना चाहिए और उस ऑफिस में जा कर के इष्टभिति को जमा करो। जब उन्होंने ऑफिस की बात की, उक्त माँ ने प्रत्युत्तर में कही कि मैं फिलंथ्रॉफी ऑफिस में जमा करूं। ठाकुर जी ने बोले हाँ, फिलंथ्रॉफी ऑफिस में इष्टभिति को जमा करना है। इसका मतलब ये जो परम दयाल का जो इष्टभिति है वो इष्टभिति जमा करने का जो निर्देश है वो फिलंथ्रॉफी ऑफिस अर्थात विश्व मंगल केंद्र, जहाँ से जगत का कल्याण होता है, ऐसा स्थान पर वही मंगलदाता के चरण में निवेदित अर्घ का जमा वही विश्व मंगल केंद्र में होगा और वहीं पे देना है। इष्टभिति हम जो जहाँ पे भी जैसे करते हैं और ये इष्टभिति अगर इष्टों को ही अगर नहीं पहुँचता है तो हमारा जीवन में जितना मंगल और जितना सुख प्रसू होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसीलिए ये इष्टभिति भेजने में हमें सजाग रहना चाहिए। जब हम इष्टभिति को भेजते हैं, जिनके पास भी भेजते हैं, सज्ञान में लेकर के उस इष्टभिति को कितने महीने का हम भेज रहे हैं, अपने पास एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। कितने अर्घ प्रस्तुति हमें मिला उसका भी हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। उससे क्या होता है, हम जिसके पास इष्टभिति देते हैं वो भी जागृत रहते हैं, सजाग रहते हैं, चेतन रहते हैं इष्टभिति जमा करने में और अर्घ प्रस्तुति देने में। और हम भी अपने अर्घ प्रस्तुति को ठीक ठीक अगर उसको ध्यान में करके मेंटेन करके रखते हैं तो हमारे सज्ञान में ठाकुर के प्रति एक अलग से अनुराग हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। क्योंकि नियम और नीति के माध्यम से हम सभी लोग इष्टानुग चलन में चलन के अनुयायी हो जाते हैं और उसी चलन में चलना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन सर्वप्रथम हमें धीरे धीरे उसी चलन में आबद्ध होने के लिए, उसी चलन में बद्ध होने के लिए पहले हमें थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन सारे कष्ट उठा करके जब उस संस्कार में हम संस्कारित हो जाएंगे तो हमें सहज लगने लगेगा, हमारा जीवन सहज और सुगम होगा। एक बात अगर हम कहें कि इष्टभिति से अनुराग या हमारे अनुराग बढ़ते हैं, अनुराग मतलब श्रद्धा। जब इस श्रद्धा की बात आई, हमारे परम पूज्यपाद शिष्य वर्धा एक दिन एक कहानी भक्तों के सामने, कहानी नहीं जो वास्तव उनके सामने घटित हुआ, इस घटित बात को वर्धा भक्तों के सामने रखते हैं। वहाँ पे आश्रम में बहुत सारे कुत्ता डॉग रहते हैं, लेकिन इस डॉग का आप देखते होंगे जो डॉग को खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उनका जो मास्टर है, जब उनके मास्टर जैसे कहते हैं वो डॉग वैसे करने लगते हैं। एक बार एक जो मास्टर है जो डॉग को, कुत्ता को अपने शिक्षा देते हैं, इस तरीके से उसमें डॉग और बीच माने कुकरी, ये दोनों उनके पास होते हैं और वो दोनों को शिक्षा देते हैं। लेकिन वो जो
जो मास्टर हैं उनके पास आज केवल डॉग हैं और वो डॉग को लेकर के वो शिक्षा दिए हुए हैं, वो लेकर के रास्ते से अपने स्टेशन पे दूसरे जगह पे जा रहे हैं। इसी बीच में एक कुकरी को देखा और उस कुकरी की और बहुत सारे डॉग उनमें दौड़ने लगे और साथ ही साथ उनका जो पालतू डॉग है वो भी उधर दौड़ने लगे। लेकिन उनके मास्टर ने जब उस डॉग को बुलाया, जोर से जब आवाज़ लगाया, वो पूंछ को हिलाते हुए वो कुकरी की ओर ना जाकर, बीच की ओर ना जाकर वो जो है अपने प्रभु, अपने मास्टर की ओर वो आने लगे। इस बात को देखकर हम लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जिस तरीके से प्रवृत्ति मुखी जो जीव हैं, वो जीव अपने प्रभु की बात को, निर्देश को पालन करने के लिए वो अपने कुकरी से अपने बीच से वे ना जाकर वहाँ अपने प्रभु की ओर आते हैं। अर्थात यहाँ पे दो बात स्पष्ट हैं। ये जो श्रद्धा है, ये जो अट्रैक्शन है, ये जो आसक्त हैं, ये जो प्रेम है, जब भौतिक वस्तु से ज़्यादा हमारा इष्ट के प्रति, हमारे प्रभु के प्रति जब ये टान ज़्यादा हो जाते हैं और जब ज़्यादा होते हैं तो हमारी ये वृत्ति प्रवृत्ति पराजय होते हैं। वृत्ति प्रवृत्ति हमारे अधीन में होते हैं, हमारे बस में होते हैं और वो वृत्ति प्रवृत्ति सब मिल करके प्रभु का दास बन के प्रभु के सेवा में लग जाते हैं। तभी इस जीवन का, इस देह का उत्थान होते हैं। तभी इस देह का जीवन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ही परिपूरित होता है। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा कहते हैं, इस पशु की तरह, इस कुत्ता की तरह जैसे अपने प्रभु की बात को मुख्य मानकर, अपने प्रभु की बात को मुमुक्ष मानकर अपने जीवन चलने के पथ पर वो चलते रहते हैं। वो अपने प्रवृत्ति के टान को भी पीछा करते हुए अपने प्रभु के बात को, अपने गुरु की बात को मुख्य करते हुए अपने जीवन बिताते हैं। ऐसे चाहे वो पशु हो, ऐसे चाहे मनुष्य हो, ऐसे जीवन में, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सुख शांति समृद्धि से भर जाती हैं। और हमारा जीवन का वो एक ही मात्र उद्देश्य है, इस प्रवृत्ति का नियंत्रण करना। और ये प्रवृत्ति का नियंत्रण तब होते हैं जब इष्ट के प्रति हमारा अनुराग अर्थात श्रद्धा होता है। और ठाकुर जी वे भी एक वाणी दिए हैं, स्त्रियां और पुरुष में काम आवेश में आकर के जो प्रेम में आकृष्ट होते हैं, आवाद्य होते हैं, संलिप्त होते हैं, उससे भी ज़्यादा टान, उससे भी ज़्यादा आकर्षण और ज़्यादा श्रद्धा जब प्रभु के प्रति होती हैं, तभी हम इस वृत्ति प्रवृत्ति को नियंत्रण करने में सक्षम होते हैं। जब तक हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तब तक हम वृत्ति प्रवृत्ति के दास बन करके भौतिक जगत में घूमते रहते हैं। हम अपने देह को सर्वनाश करते रहते हैं, हमारे आयु की क्षय करते रहते हैं, हमारे शरीर की क्षय करते रहते हैं। हम अपने जीवन में जो भी पाए हैं एक एक करके हम सब खोते रहते हैं। लेकिन हमारे जीवन में वास्तव पाना अधूरा रह जाता है। लेकिन इस अधूरा पाना का परिपूर्ण तब होते हैं जब हम वृत्ति प्रवृत्ति में जय प्राप्त करते हैं। हमारी इस काम ललुपता, हमारे काम क्रोध लोभ माया मोह मत्सर्य परिस्त्री कातरता, ये सारी दुर्बलताएं हमें ग्रास किए हुए हैं। और ये सारी दुर्बलताएं से परित्राण पाने के लिए एकमात्र रास्ता है जो परम पुरुष की रास्ता। जब परम पुरुष इस देह धारण करके इस धरा पे आते हैं और अब सबको जब बुलाते हैं, उनके एक ही बुलावे में हमें उनके पास चला जाना चाहिए, उनका शरणागति लेना चाहिए। उनका शरणागति ही हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। उनका शरणागति भी हमारे जीवन पथ पर बचने का, चलने का एकमात्र पथ है। आइए हमारी वो प्रभु परम पिता परम दयाल परमेश्वर सदगुरु के रूप में आज धराधाम में आविर्भूत हुए हैं। उनको अनुसरण करके, उनके पथ पर चल के हम अपने जीवन पथ पर जयी बने। वंदे पुरुषोत्तम।